हेलो गाइस। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव। तो जैसा कि है जान रहे हैं कि 5 तारीख 6 तारीख में जो भी एनटीपीसी का जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। हम्म पहला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा साइंस से है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक है वो क्या है, वो जूल है। ठीक है, ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, 1 मिनट। हम्म ठीक है, प्लस और भी जो है अन्य मात्रक वगैरह जो है भी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, इन सब का देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल भी इसने पूछा था, डिवीजन ऑफ बंगाल। ठीक है, इससे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि 1911 में जो आपका जो विभाजन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, वो हार्डिंग सेकेंड के द्वारा हुआ था। ठीक है, और इसकी जो घोषणा किया गया था वो कब किया गया था, तो घोषणा जो था 19 जुलाई 1905। ठीक है, और लागू जो किया गया था वो 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के द्वारा हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। हम्म अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, तीसरा नंबर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो शक्तिकांत दास है। ठीक है, शक्तिकांत दास जी बने हैं, वो दूसरे प्रधान सचिव हैं, और जो प्रमोद कुमार मिश्रा थे वो भी प्रधान सचिव हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि 900 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, क्रोएशिया के खिलाफ उन्होंने अपना 900वां गोल करके वो पहले खिलाड़ी बने हैं। पोलीगर विद्रोह कहाँ हुआ था, पोलीगर विद्रोह कहाँ हुआ था और कब हुआ था। पोलीगर विद्रोह जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, और ये 1799 से 1805 के बीच हुआ था। कारण जो था अंग्रेजों द्वारा दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली के कारण हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था आपका ज्योग्राफी से। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो होती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल पुराना नाम उसका क्या है और नया नाम क्या है, पुराना का बांग और नया का खड्डा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रिसाइकल बिन। ठीक है, को अब बाईपास करके अगर हम लोग एम एस एक्सेल या कोई भी चीज से डिलीट करते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो उसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है शिफ्ट प्लस डिलीट। तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो सीधा आपका डिलीट हो जाएगा। है ना? झारखंड से पूछा था अभ्यारण्य के बारे में क्वेश्चन, तो पलामू वन जीविका पूछा था। ठीक है, विकल्प में था। ठीक है, अन्य अगर पूछे तो बेतला है, दलमा है, हजारीबाग, गौतम बुद्ध, लावाला। अभिधम्म पिटाका से एक क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो है वो क्या क्या है? तो सिद्धांत, दर्शन, मनोविज्ञान का अध्ययन इसमें शामिल है। ठीक है। अब पूछा था कि एसिटिक एसिड से जब सोडियम एसिटेट जब रिएक्शन करता है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, तो जब रिएक्शन करेगा एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, और एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर सोडियम एसिटेट प्लस वाटर जल बनाती है। ठीक है, और सोडियम एसिटेट मिलाने पर पीएच मान इसका जो है वैल्यू बढ़ जाता है। क्वेश्चन करंट अफेयर का फिर से आ गया। ठीक है, पहला जो पैसेंजर ड्रोन है वो कौन सा है जो भारतीय नौसेना के लिए है, तो वरुण ड्रोन है। ठीक है, ये 25 किलोमीटर तक उड़ान कर सकती है और 130 किलो तक का सामान ले जा सकता है। ठीक है, ड्रोन का नाम क्या है, वरुण। ठीक है, इंडियन नौसेना, नेवी, इंडियन नेवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नगर परिषद की स्थापना जो है केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में है। ये इसको शायद म्यूनिसिपल बोलते हैं क्या, म्युनिसिपल नगर परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है शायद ये। ठीक है, नगर पालिका। कोन्यक जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है कोन्यक जनजाति जो है नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है। पूछा था लवर्स पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखे गए, वो जो लिखे गए एमली
हेनरी के द्वारा लिखे गए थे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका स्टैटिक में आ जाएगा। डोगरी भाषा साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है वो चमन अरोड़ा को किस चीज के लिए दिया गया था? ईर अश्वत्थामा, एक एक कार्य, एक हार, इस तरह करके था कुछ। एक कार्य अश्वत्थामा के लिए उसको मिला था, चमन अरोड़ा जी को। ठीक है। कार्यशील युवा आयु वर्ग जो है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार WHO जो है किसको किसको किशोर मानता है और किसको जो है आयु वर्ग में रखता है। ठीक है, मतलब कार्यशील युवा मतलब कार्य करने वाला। ठीक है, वो 15 से 64 जो है UN रखता है। ठीक है, और WHO के अनुसार जो है 10 से 19 वर्ष का जो भी है लड़का लड़की कोई भी बच्चा उसको किशोर माना जाता है WHO के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तरापथ मार्ग जो है गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों को पंजाब और तक्षशिला से जोड़ती है। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मार्ग जो है गंगा नदी के किनारे स्थित शहर पंजाब को और तक्षशिला से जोड़ती है? तो ये उत्तरापथ मार्ग हो जाएगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निवास का अधिकार जो है मतलब राइट टू रिसाइड आप बोल सकते हैं। ठीक है, एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, ये कौन सा आपका FD है, तो सॉरी FR है। तो ये आर्टिकल 19 का क्लाउज 1 का ई में है। ठीक है, ये भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बचने की स्वतंत्रता देता है। निवास करने का देता है, निवास करने का, रहने का। ठीक है, आप फ्रीली राइट टू रह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये है पॉलिटी से फिर एक क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी जो करती है, रिट जो रिजेक्शन जो है तो किस आर्टिकल के थ्रू जारी करती है, किस अनुच्छेद के तहत? तो ये जो होता है आर्टिकल 32। इसे शायद हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? इसे शायद B.R. अम्बेडकर ने कहा था, हार्ट एंड साउल ऑफ द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, इसको नहीं बोलता, वो अमेंडमेंट पे बोलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 को जो है हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, और जो रिट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? एक हो गया हेबियस कॉर्पस, एक हो गया मैंडेमस, एक हो गया क्यू ब्रोंटो। ठीक है, और एक है, नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, 5 तो है शायद। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू ब्रोंटो और नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग अपना याद कर लीजिए। हाईकोर्ट में जो अनुच्छेद जो है मतलब हाईकोर्ट जो रीट इशू करती है वो 226 अनुच्छेद के तहत। आठ रीट देखिए 5 प्रकार का लिखा हुआ भी है, तो 3 याद है, 2 ठो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कृषि में सिंचाई का जो योगदान है वो भूजल कुआं का कितना दिया पूछा था और नहर का कितना है? तो भूजल कुआं पूछे तो 67 था और नहर जो था 26 था। ये सब क्वेश्चन रिपीट भी होंगे इसलिए देखा करिए। पूर्वी घाट का मैदान जो है एक पहाड़ और विस्तृत मैदान दोनों की विशेषता है। तो पूर्वी घाट से क्वेश्चन पूछा था आपको ये इससे। फिर एक बुक से क्वेश्चन आया था कि पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का जो जी के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है उसे किसने लिखा था? वो R बालू द्वारा लिखी गई थी। सर्वाधिक बेरोजगार पुरुष आयु वर्ग जो है वो कितना से कितना है? तो 15 से 29 से 13.8% बेरोजगारी दर को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 24, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया था। पूछा था कब स्थापित किया गया है और इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं और कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो इसमें एक आपका चेयरपर्सन हो जाएगा, अध्यक्ष। ठीक है, बाकी आपका पूर्णकालिक सदस्य हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा, और 7 जो है डिम सदस्य होते हैं। ठीक है, MS वर्ड में कोई भी फाइल को सेव करने का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है? वो होता है कंट्रोल बटन प्लस S। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कोई मार देगा। भील विद्रोह के बारे में पूछा था, ये कई कई बार हुआ है। ठीक है, तो प्रमुख से क्वेश्चन था 1881 1917 किसी एक में से पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है पूछा था कि आदि वरा की जो उपाधि है वो प्रतिहार वंश का जो है। ठीक है, प्रतिहार जो था आपका, प्रतिहारास पालास राष्ट्रकूटास थे न, तो प्रतिहार में इस राजा ने लिया था, तो उसको जो है मिहिर भोज ने लिया था आदिवरा की उपाधि। ठीक है,
और WPL, ठीक है, मीन्स वुमेन प्रीमियर लीग 2025 की जो विजेता है वो कौन थी? वो मुंबई इंडियंस थी, ठीक है, जिसने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। और वही अगर IPL अगर मेंस का अगर पूछ दे तो RCB जीती, ठीक है, किससे आया था? पंजाब। भारत के कैग जो है कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो बने हैं अभी, कौन बने हैं? वो संजय मूर्ति बने हैं 15वें, ठीक है। पूर्वी तट रेखा कहाँ-कहाँ से किसको-किसको जोड़ती है? तो पूछा था वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को ये जोड़ती है। ठीक है। पाइका विद्रोह कब हुआ था? पाइका विद्रोह जो उड़ीसा में 1817 में हुआ था। ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने वाला देश कौन था? ठीक है। बेल्ट एंड रोड से हटने वाला जो देश है वो पनामा है। ठीक है। कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किस राजा ने की थी या फिर किन्होंने करा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करे थे। क्वेश्चन नंबर 34, 97वां संविधान संशोधन भाग मीन्स पार्ट 9 का बी सहकारी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, सहकारी कमेटी में अनुच्छेद 43 बी को जोड़ा गया। ठीक। अंतरजातीय विवाह को कानूनी अनुमति जो है किसने किसके प्रयास से हुआ? तो राजा राम मोहन राय। देख रहे कितना क्वेश्चन बना, 3-4 क्वेश्चन राजा राम मोहन से अभी तक आ चुका है पहले से। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? लकड़ी का जलना। ठीक है, वो जलेगा तो जैसे ये केमिकल पूछ लिया आपसे, अब फिजिकल चेंज पूछेगा तो आप मोमबत्ती वाला भी बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे लकड़ी काटना या कुछ भी, सब तो फिजिकल है, वो अपना प्रॉपर्टीज तो चेंज कर नहीं देगी। चाहे न्यूट्रल, ठीक है, वो हो गया। पूछा था क्वेश्चन कि सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है? तो एलयू अरिथमेटिक लॉजिक नहीं है, सीयू रजिस्टर मुख्य घटक है। ठीक है। 24 डिग्री अक्षांश से ऊपर शहर कौन कौन है? ऊपर शहर में भोकाल, सॉरी भोपाल विकल्प में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण भारत के मंदिरों में अलंकृत प्रवेश द्वार जो है वो क्या क्या है? ऊपर में एक विमान हो गया और कलश जो रहता है। ठीक है, प्रवेश द्वार में रहता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसको विमान बोलता है और ऊपर एक कलश रखा जाता है। ठीक है। प्राचीन कालों में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? उसका अर्थ जो है राज्य प्राप्त हुआ करता है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, पूछा था कि कौन ज्यादा एसिड है? मोर एसिड, मोर बेस, इस तरह करके पूछा होगा। ठीक है, या कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेस है, या कौन ज्यादा बेसिक है, कौन ज्यादा। ठीक है, तो एमोनियम क्लोराइड जो है थोड़ा अम्लीय होता है, अरे सोडियम आ गया तो ये बेसिक में आएगा आपका। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्चुअल मेमोरी का जो उद्देश्य है वो क्या है? रैम से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाना। ठीक है। झारखंड में सरकार के बारे में पूछा था या CM के बारे में पूछा था, तो जो भी है वो हेमंत सोरेन है, वो JMM। JMM मतलब इनकी पार्टी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में बेरोजगारी दर जो है अप्रैल में कितनी परसेंट थी और PLF के अनुसार कितनी है? ठीक है, PLF के अनुसार 3.2% है और अप्रैल में भारत में 5.1% है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है, 2025 में भारत का कितना रैंक था? वो 102 था। जलवायु परिवर्तन सूचनांक, प्रदर्शन सूचनांक, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है? क्लाइमेट चेंज कुछ इंडेक्स होगा। ठीक है, उसमें पूछा था भारत का जो रैंक है वो कितना है? 63 देशों में इसमें भारत का जो रैंक है 10वां। ठीक है, 2025 का डाटा के अनुसार। हाँ, अनुच्छेद 32 देखिए, उधर भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी पूछ दिया। तो इसमें पूछा है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है घुरा के, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, इससे पूछा।
साबरमती नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ-कहाँ से होता है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं अभी रिसेंटली? बी आर गवई। ठीक है, एक डी वाई चंद्रचूड़ थे, वो 50 थे। ठीक है, 52 बने हैं। तो चंद्र चंद्र जी 91 को 51 कौन थे? संजय खन्ना या कुछ इसी तरह नाम था उनका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, सूखी मिट्टी का कारण क्या है? कम वर्षा, उच्चवास, उत्सर्जन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन में कुछ तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो नहीं है। 1555 में शेरशाह सूरी को हराकर अफगान साम्राज्य खत्म हुआ, ये किसने किया? हुमायूं ने किया। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, एक मिनट, हम्म, चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए अधिनियम 1373 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, चार्टर है, रेगुलेटिंग एक्ट। 106वां संविधान संशोधन लोकसभा राज्यसभा में महिला को कितने प्रतिशत का आरक्षण देता है? ये 33%। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये पिछला ही साल हुआ है। ठीक है। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर। महानदी उधर भी देखे था ऑप्शन में, इधर भी कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, टॉपिक इधर एक दूसरे से लिंक करके रख रहा है। सिंधु नदी का, इंडस रिवर का पूछ रहा है, मुख्य स्रोत कहाँ से है? तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, बुखारचो ग्लेशियर से। ठीक है। ओलंपिक तैयारियों पर चिंतन शिविर जो है कहाँ खोला गया है? वो हैदराबाद में खोला गया है, किसके द्वारा? तो केंद्र मंत्री के द्वारा, केंद्रीय खेल मंत्री के द्वारा। हेल्ड पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? हेल्ड जो पुस्तक है एनी माइकल्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महिलाओं की स्थिति पर आयोग सीएचडब्ल्यू में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये अन्नपूर्णा देवी के जी के द्वारा किया गया। ठीक है। कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य जो है निर्देशों को निष्पादित करना व डेटा पर प्रक्रिया करना होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों का प्रबंधन करता है। भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें निलंबित जो हुए थे, कब हुए थे? जून 2020 से क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है। युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत प्रशिक्षण 5,43,231 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। ठीक है। बिहार राज्य के प्रेमी द्वारा नृत्य को कौन सा नृत्य नाम से जाना जाता है? उसे जाट जाट जाटे नृत्य बोला जाता है। ठीक है। सोहरा चित्रकला जो है ये किस राज्य की है? ठीक है, उड़ीसा की है। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर कितने परसेंट निर्भर है? वो 47% निर्भर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है सेव इज विंडोज खोलना, अगर हम खोलना चाहें तो किसके द्वारा खुलेगा? वो उसका शॉर्टकट की जो है अल्ट प्लस F2। मैंडलीफ की आवर्त सारणी जो है किस चीज पर आधारित है? वो परमाणु द्रव्यमान मीन्स एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में आधारित है। 1530 में मरने वाला मुगल शासक कौन था? वो बाबर था। ठीक है। स्मार्ट सिटी परियोजना से बजट में कमी कितने परसेंट होती है? 21%। जल जीवन योजना द्वारा ग्रामीण कवरेज कितना है? 79.74%। बेदारा के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को एहो ह्यूम द्वारा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? वो नगर पालिका में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ वही होगा। ठीक है। पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए घरेलू उपाय क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है। और अगर एसिडिटी अगर है तो हम लोग क्या लेते हैं? माइल्ड बेस लेते हैं जो एंटासिड वगैरह होता है। ठीक है। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में अंतर क्या है? तो कोल्ड बूटिंग जो है पूरी तरह से बंद होने के बाद चालू करना, और वार्म बूटिंग जो है पहले से चालू सिस्टम को रिस्टार्ट करना को वार्म बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन है। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीबी दर कितनी है? 4 से 4.5%। ठीक है।
16 वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट से क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी का हो गया। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है कितने किलोमीटर की? 2000 किलोमीटर की। रेल बजट को आम बजट में शामिल कब किया था? वर्ष 2017 में। ठीक है। गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना था? इसे ग्रामीण बोला जाता है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कितने से कितने तक है? 1921 से 1951 तक। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की शुरुआत कब की गई थी? तो 1997 से 98 में। 17 साल बाद पश्चिमी अफ्रीका देश की यात्रा 17 साल बाद पश्चिमी अफ्रीका देश की यात्रा जो है नाइजीरिया। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक है, इसको डाउट पे रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये रिसेंट का क्वेश्चन है तो इसको मार्क कर लीजिए, ये रिपीट होगा। एमएस पावर पॉइंट में फाइल डिलीट करते हैं तो कहाँ पर जाते हैं? तो फिर रिसाइकिल बिन में जाएगी। ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसने लिखी थी? उसे महात्मा गांधी ने लिखा था। शिशु मृत्यु दर जो है 2025 का पूछा 24 का कितना था? प्रति थाउजेंड 1000 पे 25.8। ठीक है, मतलब 1000 है तो 25 मतलब इतना मर रहा है 26 के ऊपर। आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं और 6ठी अनुसूची मतलब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में दिया है ना एस सी एस टी का। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल का मुख्य कार्य क्या है? वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस क्रिएट करता है। भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम। ठीक है, बाबू जगजीवन राम। नुआखाई त्योहार जो है ये किस महीने में शुरू होता है? तो ये अगस्त से सितंबर के महीने में शुरू होता है। ठीक है। बाबरनामा पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? बाबरनामा पूर्वक पुस्तक जो है बाबर द्वारा लिखी गई है। गति का भी में सूत्र क्या है? गति मीन्स मोशन, गति एक्सेलरेशन एम जीरो एल वन टी के पावर -1। ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कुचिपुड़ी जो है किस देश की फोक डांस है ना? कुचिपुड़ी एक होता है फोक डांस, क्लासिकल डांस होगा ये। क्लासिकल, हाँ शास्त्रीय, क्लासिकल को निम्न शास्त्रीय बोलता हूँ। आंध्र प्रदेश के अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति पूछा था किस आर्टिकल्स के द्वारा था? अनुच्छेद 72। एम एस पावर पॉइंट में टेप की जो होता है टेप की का जो प्रयोग करते हैं किस चीज को इंडिकेट करने के लिए? वो टेक्स्ट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103। नगरों में सफाई, पानी, सड़क की व्यवस्था कौन देखता है? वो नगर निगम देखता है। ठीक है। जमीन संपत्ति से जुड़े मामले राजस्व न्यायालय देखता है। ठीक है। तट सीमा नहीं बनाता कौन सा? जो मतलब चार को ऑप्शन दे दिया था, पूछा था कि कौन सा राज्य जो है तट सीमा नहीं बनाता? राजस्थान नहीं बनाता है। ठीक है। उच्चतम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी। पूछा था कि उच्चतम जल धारण क्षमता करने वाली कौन सी मिट्टी है? तो होती है चिकनी मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल में फ्रांस में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो फ्रांस में उसको आयोजित किया जाता है। ठीक है। 105वां संविधान संशोधन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एसईबीसी की पहचान करने के राज्य सरकार की शक्ति को बहाल करता है। ठीक है। 2023-24 में गरीबी सूचकांक, ठीक है, गरीबी दर कितनी है भारत में? 4.9%। ठीक है। अनुच्छेद 31 का बी का 9वां अनुसूची में शामिल करने कानून में शामिल कानून की रक्षा करता है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 500 गीगावाट रखा गया है 2030 तक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। ठीक है। साइक्लोन युद्ध जो है अभ्यास भारतीय सेना और मिस्र सेना के बीच हुआ था। देखिए, एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछ रहा है तो और एक दो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर देते हैं। एक वरुणा एक्सरसाइज से पूछ सकता है,
ठीक है, मित्र से पूछ सकता है, ठीक है, एक मैत्री स्कीम है, मतलब मैत्री एक्सरसाइज है, ठीक है, डेजर्ट ईगल से पूछ सकता है, डेजर्ट साइक्लोन से पूछ सकता है, ठीक है। हम्म, और फिर एक आपका होता है नोमैडिक एलिफेंट, ये भी है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज काफी सारा है, काफी कंट्री से होता है, तो आप यूएसए, ठीक है, यूएई, यूके, ठीक है, नेपाल का, बांग्लादेश का, और भी जो कम मतलब कंपाइल होता है, जो चार पांच एक्सरसाइज चार पांच देश मिलकर करते हैं, उन सबको भी देख लीजिएगा। भारतीय नौसेना दिवस 2024 की जो थीम थी वो क्या थी? वो थी नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन से जो नेता थे वो उदारवादी नेता नहीं थे, वो अरविंदो घोष। आईपीएल 2025 में विराट कोहली की उपलब्धि क्या है? कि उन्होंने 1000 चौके मारे, ठीक है। प्रीवी पर्स को समाप्त कब किया गया था? तो 1971 में। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है हिंदी श्रेणी के लिए किसे मिला था? मृदुलिका झा को, ठीक है। नागरिकता समाप्त करने पर स्थायी रूप में रहने का अधिकार कौन खो देगा? इसी क्वेश्चन पूछा होगा। अवैध अधिनियम क्या है? ये कानून नहीं, ऑप्शन, ठीक है। तो होप सो कि हम ठीक ठाक मोटा मोटी बताए हैं, ठीक है। और थैंक यू, और चैनल पे जुड़े रहिए, अपडेट दीजिए। हम ठीक से अगर नहीं कुछ बता पा रहे हैं तो कमेंट करके प्लीज बताएं, ठीक है। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, यही बोलना है, और हम क्या बोल सकते हैं। थैंक यू। बाय।